विकास के लिए ग्रामीणों ने कई बार वोट दिया, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लगी। इस बार ग्रामीणों ने कमर कस ली और कहा, विकास नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम राजनैतिक दलों के प्रत्याशी गांव-गांव वोट मांगने जा रहे हैं और जीतने पर गांव का विकास कराने दावा कर रहे हैं। इस बीच एक खबर कानपुर देहात से सामने आई है, जहां लोकसभा क्षेत्र इटावा है और यहां के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया हैं। इस लोकसभा में सिकंदरा तहसील आती है, जिसमें जसापुर गांव की हालत बदतर है। यहां के ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया, जिसमें लिखा गया, लोकसभा इटावा 2024, किसान सम्मान निधि नहीं तो वोट नहीं। इसके आगे लिखा गया, जसापुर के मतदाताओं द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया। कृपया चुनाव प्रचार के लिए गांव में प्रवेश न करें। नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान नहीं तो मतदान नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 माह से उनके गांव के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला, जिसके चलते अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान एकजुट हुए हैं और गांव के बाहर बैनर लगा दिया है, जिसमें चुनाव प्रचार के लिए गांव में प्रवेश न करने की बात लिखी गई। यह बात जानकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं और मनोव्वल का भी द्वार शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीण अभी मानने को तैयार नहीं हैं। सुनो क्या कहा ग्रामीणों ने। अब बोलो। राम प्रकाश पांडे लेखपाल था उस वक्त। हमारी किसान निधि उसी ने डाटा बंद करा दिया है। अभी तक कोई किसान निधि नहीं आई है पूरे गांव की। जसापुर में का जसापुर किसान निधि लाए नहीं है क्या? जो किसान निधि नहीं आई तो वोट एक भी नहीं पड़ेंगे जसापुर में। क्या नाम है? हमारा नाम गोपाल सिंह है, ग्राम जसापुर निवासी हूँ। 2 साल से मतलब 7 किस्तें सम्मान निधि की हमें नहीं मिली। अगर जब हम गवर्नमेंट के नाम में ही नहीं तो हम सम्मान निधि वोट क्या डालें? जब सम्मान निधि नहीं तो वोट नहीं, इसीलिए हमारा बहिष्कार है चुनाव से। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो वोट नहीं डालेंगे हम लोग। बस ये हमारा। क्या नाम है आपका? कंदोबे से ग्रामपुर जसापुर का रहने वाला हूँ, तहसील सिकंदरा। क्या समस्या हुई तो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है? एक तो सांसद जो है कभी यहाँ वोट मांगने नहीं आता और समस्या कहने बताने पर यहाँ समाधान भी नहीं होता। और 1.5 साल हो गए कम से कम सम्मान निधि नहीं आ रही है हमारी। तो ये जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। अगले आने वाले भी विधानसभा के चुनाव में भी यही हालत रहेगी। क्या नाम है आपका? किशोर सिंह, निवासी ग्रामपुर जसापुर। क्या समस्या है? चुनाव का बहिष्कार हो रहा है इस गांव में। चुनाव का बहिष्कार गांव में हो रहा है, 100% हो रहा है। कोई वोट नहीं डालेगा गांव में। एक तो न कोई सारा नेता आता है न कुछ आता है, तो चुनाव में वोट देने फायदा क्या है? इसीलिए लेखपाल ने तो किए है यहाँ डाटा हम लोगों ने, गांव वालों ने कम से कम नहीं तो 500-600 रुपया खर्च किए हैं। विभाग की तरफ से आते रहे KYC करवाने के लिए, प्राइवेट तौर से KYC करवाते रहे। वहाँ डाटे गोल है, माती तक गए, वहाँ भी कहा गया कि आपका डाटा खोया हुआ है और ऊपर से मतलब जो है कोई कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर गाँव की आ रही है, जसापुर कतई वंचित है। कब तक ये बहिष्कार चलेगा? बहिष्कार क्या चलेगा? मतलब जो है वो जब हमें कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक चलते ही रहे। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या तो किसान सम्मान निधि है। और वैसे भी गांव ये खारजा में है, जसापुर जो है ब्लॉक संदरपुर के खारजा गांव में है। इसमें आज तक कोई कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ आता ही कहाँ है। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? जनवेश सिंह, जसापुर। क्या समस्या हुई जो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? हमारी किसान निधि नहीं आ रही है। कितने दिनों से हो गए? कम से 6 किस्तें नहीं आई। क्या कारण रहा जो आपके गांव में किसान सम्मान निधि नहीं आ रही? पांडे जी ने किया है। पांडे जी लेखपाल नाम का है। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? छत्रपाल, जसापुर निवासी। क्या समस्या हो रही है जो समस्या ये किसान निधि रुकी पड़ी है, दुनिया में बट रही, हमारे लिए आज तक सुनाई नहीं। जिसका आपके द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है? हाँ, चुनाव का बहिष्कार तो है ही, वोट डाल नहीं काहे का।
जब कुछ मिलता नहीं। कितने दिनों से नहीं आ रही है? बच्चे थे गाँव 6-7 किस्तें कर हाँ, कम से कम 7 किस्तें बाकी पड़ी हैं। 2 साल हो गए सीधे। हाँ, तो अगर किसान सम्मान निधि नहीं आती है तो वोट मतदान नहीं नहीं होगा। मिलेंगे।